Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you chapter 10 of novel Little Woman, that is Meg's Decision. As Christmas approached, Father's health improved and he hoped to come home soon. Beth's health was improving too and she was now able to leave her bed and lie on the sofa during the day. जैसे जैसे क्रिसमस पास आ रहा था, फादर की हेल्थ ठीक हो रही थी और वो जल्दी से जल्दी घर आने की सोच रहे थे. बेथ की तबीयत भी ठीक हो रही थी और अब वो इतनी ठीक हो गई थी कि अब वो बेड छोड़कर सोफे पे रहती थी पूरा दिन. हर आर्म्स एंड लेग्स वर वेरी वीक, सो जो कैरिड हर अराउंड द हाउस. लेकिन उसके हाथ पैर इतने ज्यादा वीक थे तो जो उसे अपने साथ पूरे घर में ले जाती थी. मैग कुक डिलीशियस मील्स फॉर बेथ एंड एमी, हु हैड बाय नाउ रिटर्न फ्रॉम आंट मार्च हाउस, वाज डूइंग हर बेस्ट टू बी काइंड एंड जनरस टू एवरीवन. और मैग जो है बेथ के लिए बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती थी और एमी जो कि आंट मार्च के घर से वापस आ गई थी, वो पूरी अपनी कोशिश करती थी कि वो सबसे अच्छे से बिहेव करे. On Christmas Day, Joy and Laurie carried Beth to the window to see the surprise they had prepared for her. और क्रिसमस वाले दिन जो और लॉरी जो है बेथ को विंडो पर ले जाते हैं उसे एक सरप्राइज दिखाने के लिए जो उन्होंने उसके लिए तैयार किया था. देयर वॉज अ टॉल स्नो वुमन इन द गार्डन वियरिंग अ क्राउन ऑफ होली एंड अ कलरफुल शॉल. तो उन्होंने क्या सरप्राइज तैयार किया था, वहां पर गार्डन में एक लंबी सी स्नो वुमन थी, बर्फ की उन्होंने वुमन बनाई थी जिसने क्राउन ऑफ होली. होली इज अ काइंड ऑफ ट्री जिस पर रेड कलर के फ्रूट्स आते हैं, तो उन्होंने उसका एक क्राउन बनाया था और उसे वो स्नो वुमेन को पहना रखा था और उसके स्नो वुमेन के ऊपर एक कलरफुल शॉल थी. She was holding a basket of fruits and flowers in her hand and the words of a Christmas carol were flowing out of her mouth on a long strip of pink paper. और उसके हाथ में एक फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की बास्केट थी और उसके मुंह से एक लंबी सी स्ट्रिप थी पिंक पेपर पर, पिंक कलर की, जिस पर क्रिसमस सॉन्ग्स के कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे. लॉरी रैन टू ब्रिंग द बास्केट इनसाइड फॉर बेथ हु लाव्ड एज शी टेस्टेड द फ्रूट. और लॉरी जो है उसके लिए वो बास्केट लाता है बेथ के लिए और वो हंसती है जब वो फ्रूट खाती है. हाउएवर शी सून बिकम टायर्ड एंड हैड टू रिटर्न टू बेड. लेकिन वो बहुत ही जल्दी थक जाती है और फिर बिस्तर पर लेटने चली जाती है. As the rest of the family opened their presents, they all agreed that they couldn't be happier. और जैसे सारी फैमिली जो है अपने अपने गिफ्ट्स खोल रही थी, लेकिन वो ये बात एग्री कर रहे थे कि वो इतने खुश नहीं हैं. Just then लॉरी ओपन द पार्लर डोर एंड पॉप्ड हिज हेड इन क्वाइटली. तभी लॉरी जो है वह डोर खोलता है और अंदर झांक के देखता है. हिज फेस सीम टू बी सो फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड हिज वॉइस सो जॉयफुल that the Marches couldn't help wondering what he was up to now. He only gave them a clue. तो वो इतना ज्यादा एक्साइटेड था, उसकी आवाज में इतनी वो खुश था कि मार्चेस समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाह रहा है, बस वो एक उन्हें क्ल्यू देता है. Here is another present for the March family. और वो कहता है कि मार्च फैमिली के लिए एक और प्रेजेंट, एक और गिफ्ट तैयार है. Laurie stood aside and in his place appeared a tall man leaning on the arm of Mr. Brooke. और लॉरी जो है साइड हो जाता है और उसकी जगह पर एक लंबा सा आदमी जो कि मिस्टर ब्रूक के सहारे खड़ा होता है और हर कोई चिल्लाता है फादर, मीन्स वो उनके फादर आए थे. Mrs. March, Meg, Joe, and Amy all ran to hug Mr. March, who became invisible in the embrace of 4 pairs of loving arms. और Mrs. March, Meg, Joe, Amy ये चारों एकदम मिस्टर मार्च को गले लगाने के लिए भागती हैं और एकदम जैसी वो उसे गले लगाती हैं, मिस्टर मार्च उनके पीछे छुप ही जाते हैं. They were so excited that they forgot that Beth was sleeping. Mrs. March reminded them to stay quiet, but it was too late. The door opened and Beth ran into her father's arms. वो सब इतने excited हो जाते, इतने खुश हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि बेथ सो रही है. तो मिसेज मार्च को याद आता है तो वो उन्हें शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन बहुत देर हो गई होती है क्योंकि बेथ उठ गई थी और उसने गेट खोला और वो अपने फादर के गले लगती है. The happiness she felt at seeing her father again gave her new strength. और अपने फादर को देखकर उसे जो खुशी होती है उससे उसके अंदर नई ताकत आ जाती है. Christmas dinner was a truly joyful meal. Mr. Lawrence, Mr. Brooke and Laurie joined the Marches. The happy group told stories and sang songs until it began to grow dark. Then the guests left and the March family gathered around the fire. और जो उनका डिनर था वो सच में बहुत खुश नुमा मील था उनका.
मिस्टर लॉरेंस, मिस्टर ब्रूक एंड लॉरी उनको मार्चेस को ज्वाइन करते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं और वो सब खुशी खुशी स्टोरीज शेयर करते हैं, गाने गाते हैं जब तक अंधेरा हो जाता है और फिर गेस्ट चले जाते हैं और फिर मार्च फैमिली बचती है और वो फायर के पास गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं और आपस में बातें करते हैं। मिस्टर मार्च लुक्ड एट द गर्ल्स विद फादरली सेटिस्फेक्शन। आई थिंक यू हैव ऑल बीन एक्सट्रीमली ब्रेव एंड गुड दिस ईयर। और मिस्टर मार्च अपनी बेटियों को बड़े सेटिस्फेक्शन से देखते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस साल तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है। जो स्माइल्ड प्राउडली, जो बड़ी मतलब उसे प्राउड फील होता है और हंसते हुए कहती है, हाउ डू यू नो, डिड मदर टेल यू, आपको कैसे पता, क्या मदर ने बताया है आपको? नो बट आई हैव मेड सेवरल डिस्कवरीज टुडे। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे मदर ने नहीं बताया लेकिन आज मैंने बहुत सारी खोज की है, मीन्स आज मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। He took Meg's hand and pointed to her rough finger and 2 or 3 little hard spots on her palm. और वो मैग का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और उसकी जो फिंगर्स रफ हुई हुई होती हैं और उनकी 2-3 जगह पर उसके हथेली पर हार्डनेस आई हुई होती है, तो उसकी तरफ पॉइंट करते वो कहते हैं, आई रिमेम्बर व्हेन दिस हैंड वॉज वाइट एंड स्मूथ एंड यू वॉन्टेड टू कीप इट दैट वे। वो कहते हैं कि मुझे याद है कि पहले ये हाथ कितने गोरे थे, बिल्कुल स्मूथ थे, सॉफ्ट थे और तुम इसे इन्हीं तरह ही रखना चाहती थी। इट वॉज वेरी प्रेटी देन बट आई प्रेफर इट लाइक दिस। वो कहते हैं कि वो जब बहुत सुंदर थे लेकिन मैं इन्हें ऐसे चुनूंगा। इट शोज दैट यू हैव वर्कड हार्ड फॉर योर फैमिली। ये हाथ दिखाते हैं कि तुमने फैमिली के लिए कितनी मेहनत करी है, कितना हार्डवर्क करा है। देन मिस्टर मार्च टर्न टू जो। तो फिर मिस्टर मार्च जो की तरफ टर्न करते हैं। डिस्पाइट योर शॉर्ट हेयर यू आर नॉट द बॉयज जो हु आई लेफ्ट अ ईयर और सो अगो। वो कहते हैं तुम्हारे कहने को छोटे बाल हैं लेकिन तुम जो वो पहले लड़कों वाली हरकतें करती थी अब वो नहीं है जो मैं पहले कई साल पहले छोड़ के गया था, वैसी जो तुम नहीं हो। यू आर अ यंग लेडी नाउ। अब तुम एक यंग लेडी हो गई हो। आई शैल मिस माई वाइल्ड गर्ल बट आई लव द स्ट्रॉन्ग हेल्पफुल एंड काइंड गर्ल हु हैज रिप्लेस्ड हर। मैं तुम पहले वाइल्ड गर्ल की तरह बिहेव करती थी, मैं उसे मिस जरूर करूंगा, लेकिन जो तुम अब स्ट्रांग हो, हेल्पफुल हो, काइंड गर्ल हो, वो मुझे अच्छी लग रही है। एमी हु वॉज वेटिंग पेशेंटली फॉर अ टर्न क्राइड आउट। और एमी जो कि अपनी टर्न का इंतजार कर रही थी एकदम बोलती है, से समथिंग अबाउट बेथ, बेथ के बारे में भी कुछ बताओ। बट मिस्टर मार्च सिंपली हेल्ड बेथ क्लोज एंड प्रेस्ड हिज चीक अगेंस्ट हर। शी स्पोक सॉफ्टली। लेकिन मिस्टर मार्च जो है बेथ के पास जाते हैं और उसके गालों को खींचते हैं और उससे कहते हैं, यू आर सेफ नाउ माई बेथ एंड आई विल कीप यू डेट वे। वो कहते हैं कि तुम अब सही हो और मैं तुम्हें ऐसे ही रखूंगा। आफ्टर अ मिनट साइलेंस मिस्टर मार्च लुक डाउन एट एमी हु वाज सिटिंग बाय हिज फीट। तो फिर 1 मिनट चुप होकर मिस्टर मार्च जो है एमी की तरफ देखते हैं जो कि उनके पैरों के पास बैठी थी। Amy helped her mother all afternoon and served everyone at dinner. She does not look in mirrors anymore and I have not heard her complain about anything. I think Amy has learned to think of other people instead of herself. I am very proud of her. तो फादर एमी के बारे में कहते हैं कि एमी जो है पूरे दिन अपनी मदर की हेल्प करती रही और हर किसी को डिनर उसने परोसा और अब वो मिरर में इतना ज्यादा भी नहीं देखती और ना उसकी कोई कंप्लेंट आई है। तो मुझे लगता है कि एमी जो है अब अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगी है और मुझे उस पर बहुत गर्व है। The sisters were glad that they had made their father proud and everyone was happier still when Beth sat at the piano and played and sang in the beautiful voice which they had thought they might never hear again. और सारी बहनें खुश होती हैं क्योंकि उन्होंने अपने फादर को प्राउड फील कराया था और हर कोई खुश होता है। फिर बेथ जो है पियानो पर बैठती है और बहुत सुरीली आवाज में वो गाना गाती है जो कि सब सोचते हैं कि वो क्या पता कभी उसकी आवाज सुन पाते नहीं पाते क्योंकि वो इतनी बीमार हो गई थी। द फॉलोइंग आफ्टरनून मिस्टर ब्रूक केम टू द हाउस टू आस्क आफ्टर मिस्टर मार्च हेल्थ। तो तभी दोपहर में मिस्टर ब्रूक जो है उनके घर पर आते हैं मिस्टर मार्च की तबीयत के लिए। मैग कुडंट अवॉइड बीइंग अलोन विद हिम एंड दिस मेड हर वेरी नर्वस। और मैग जो है
अपने आप को उनके साथ अकेले रहने से नहीं बचा सकी और वो बहुत नर्वस थी। मिस्टर ब्रूक टुक मैग्स हैंड इन हिज एंड लुक्ड एट हर विद लव इन हिज आईज। मिस्टर ब्रूक मैग का हाथ अपने हाथों में लेते हैं और बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, मार्गरेट, आई वॉन्ट टू नो इफ यू केयर फॉर मी, आई लव यू वेरी मच, यू सी। तो वो कहते हैं कि मार्गरेट, मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम्हें भी मेरी परवाह है। तुम जैसा कि देखती हो कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैग हैड प्रिपेयर्ड हर स्पीच इन ऑर्डर टू टेल हिम दैट शी वॉज टू यंग टू मैरी, बट नाउ शी कुडंट रिमेम्बर अ सिंगल वर्ड ऑफ इट एंड जस्ट मम्बल्ड। और मैग ने पूरी एक स्पीच तैयार कर रखी थी उन्हें ये बताने के लिए कि वो शादी करने के लिए अभी बहुत छोटी है, लेकिन उसे उसमें से एक वर्ड नहीं याद रहा। बस वो यही कहती रही, आई डोंट नो, आई एम टू यंग, मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटी हूँ। आई विल वेट फॉर यू, आई एम श्योर यू कुड लर्न टू लव मी। तो वो कहते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करना सीख जाओगी। मैग सडनली फेल्ट एक्साइटेड एंड स्ट्रेंज। मैग तभी एकदम एक्साइटेड हो जाती है और अजीब सी हरकत करती है। प्लीज गो अवे एंड डोंट थिंक ऑफ मी। एकदम उनसे कहती है, प्लीज यहाँ से चले जाओ और मेरे बारे में मत सोचो। Meg's words surprised Mr. Brooke, who just stood looking at her, waiting for an explanation. Meg की जो बातें एकदम मिस्टर ब्रूक को सरप्राइज कर देती है, जो खड़े थे उसकी एक्सप्लेनेशन के इंतजार में। बट बिफोर मैग कुड रिस्पॉन्ड, आंट मार्च एंटर्ड द लिविंग रूम। लेकिन इससे पहले कि मैग कुछ कहती, आंट मार्च वहां पर आ जाती हैं। शी हैड कम टू वेलकम बैक मिस्टर मार्च एंड फॉर अ मोमेंट डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग। और वो जो है मिस्टर मार्च का वेलकम करने आई थी और उस पल उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ है। मिस्टर ब्रूक क्विकली लेफ्ट द रूम एंड आंट मार्च वॉज लेफ्ट टू लुक एट मैग्स रेड फेस। मिस्टर ब्रूक जो है रूम छोड़कर चले जाते हैं एकदम, और आंट मार्च जो है मैग का लाल मुंह देख रही होती है, गुस्से से भरा हुआ मुंह। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, व्हाई डू यू लुक सो एम्बेरेस्ड। तो वो पूछती है, यहाँ क्या हुआ था कि तुम इतनी शर्मिंदा क्यों हो। मिस्टर ब्रूक एंड आई वर जस्ट जोकिंग। तो वो मैग कहती है कि मिस्टर ब्रूक है और मैं बस कुछ बात कर रहे थे। आंट मार्च स्पोक इन अ थ्रेटनिंग टोन ऑफ वॉइस। तो आंट मार्च जो है उसे धमकी देते हुए कहती हैं, सो दैट्स अ मैन हु वांट्स टू मैरी यू, इज इट। क्या ये वही आदमी था ना जो तुमसे शादी करना चाहता है ना। आई होप यू डिडंट एक्सेप्ट, इफ यू मैरी हिम आई वोंट लीव यू अ पेनी व्हेन आई डाई। तो वो कहती हैं कि मैं आशा करती हूँ कि तुमने उसकी ऑफर नहीं मानी होगी, क्योंकि अगर तुमने उससे शादी करी तो जब मैं मरूंगी तो तुम्हारे लिए एक पेनी भी नहीं छोड़ के जाऊंगी, मीन्स एक पैसा भी नहीं छोड़ के जाऊंगी। रिमेम्बर डैट एंड बी सेंसिबल। इस बात को याद रखना और समझदारी से काम लेना। दीज अनप्लेजेंट वर्ड्स मेड मैग एंग्री। तो ये बातें मैग को गुस्सा दिला देती है एकदम। तो वो एकदम कहती है, आई विल मैरी हुएवर आई लाइक, मैं उसी से शादी करूंगी जिसको मैं पसंद करती हूँ। यू हैड बी वाइज टू लिसन टू माई advice, young lady, you will be sorry when you are living in a tiny cottage with no money. Don't spoil your life. You should marry a rich man and help your family. तो मिस आंट मार्च कहती हैं कि तुम मेरी सलाह मानकर समझदार बनो, वरना तुम पछताओगी जब तुम्हें छोटे से घर में रहना पड़ेगा बिना पैसे के। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो और किसी अमीर लड़के से शादी करो और अपनी फैमिली को भी हेल्प करो। मदर एंड फादर डोंट थिंक सो, दे लाइक जॉन, ही मे बी पुअर बट ही इज गुड एंड काइंड, आई एम लकी टू हैव दिस लव। तो वो कहती है मैग, मदर और फादर ऐसा नहीं सोचते, मेरे मम्मी पापा ऐसा नहीं सोचते, उन्हें भी जॉन पसंद है, वो चाहे गरीब है लेकिन वो अच्छा इंसान है और मुझे उसका प्यार पाके मैं बहुत लकी हूँ। आंट मार्च वॉज फ्यूरियस। आंट मार्च बहुत गुस्सा हो जाती हैं। शी लेफ्ट द रूम एंड स्लैम्ड द डोर बिहाइंड हर। और वो गुस्से में रूम छोड़कर चली जाती हैं और गेट पटकती है एकदम। मिस्टर ब्रूक केम बैक इनटू द रूम एंड टुक मैग इन हिज आर्म्स। और मिस्टर ब्रूक जो है एकदम कमरे में आते हैं और मैग को अपनी बाहों में लेते हैं। थैंक यू फॉर डिफेंडिंग मी, नाउ आई नो यू केयर फॉर मी। इन फैक्ट इट वॉज ओनली देन दैट मैग हरसेल्फ रियलाइज जस्ट हाउ मच शी केयर फॉर मिस्टर ब्रूक। और वो मिस्टर ब्रूक मैग से कहते हैं कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू, अब मुझे पता लग गया कि तुम मेरी केयर करती हो। इन फैक्ट इट वॉज ओनली देन, और तभी मैग को भी रियलाइज होता है कि वो मिस्टर ब्रूक की कितनी परवाह करती है। It had been an eventful year for the Marches, and it was soon announced that the next big event would be Meg's marriage to Mr. Brooke in 3 years' time.
ये साल मार्च फैमिली के लिए बहुत घटनाओं वाला रहा। और अगली सबसे बड़ी घटना थी कि मैग की शादी होने वाली थी मिस्टर ब्रूक के साथ 3 सालों में। द ओनली पर्सन हु कुडंट गेट एक्साइटेड अबाउट दिस न्यूज वाज जो। और फिर पूरी फैमिली में सिर्फ एक इंसान जो खुश नहीं था, वो थी जो। She and Laurie sat together in the living room away from the rest of Joe's family. Joe could not hide her sorrow. जो और लॉरी जो है अलग से एक रूम में बैठे हुए थे और जो है अपना दुख नहीं छुपा पाई। इट विल नेवर बी द सेम अगेन, आई हैव लॉस्ट माई डियरेस्ट फ्रेंड। और वो कहती है कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा और मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दूंगी। लॉरी ट्राइड टू कंफर्ट हर, लॉरी उसे शांत करने की कोशिश करता है। यू स्टिल हैव मी, आई विल ऑलवेज बी हियर फॉर यू। तुम्हारे पास मैं हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आई नो यू विल लॉरी, यू आर अ ग्रेट फ्रेंड। तो वो कहती है मुझे पता है लॉरी, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। जो लुक्ड एट द फेसेस ऑफ हर मदर, फादर एंड सिस्टर्स एंड हर ओन फेस ब्राइटन फॉर द फर्स्ट टाइम शी साउंडेड प्लीज। और फिर जो है अपने मदर, फादर और सिस्टर्स के फेस देखती है, कितने खुश थे और उसका भी चेहरा चमक जाता है और फिर वो पहली बार खुश होती है। एवरीवन इज सो हैप्पी, आई डोंट थिंक लाइफ कुड गेट एनी बेटर फ्रॉम देम। तो वो कहती है हर कोई खुश है, मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में उससे अच्छा उसे जिंदगी में कोई मिलेगा। एंड विद दिस चैप्टर वी कंप्लीटेड दिस नॉवल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस नॉवल। थैंक यू। ओके, बाय बाय।